हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जो दो छोटे से टॉपिक रहते हैं अपने, है ना। जैसे कि दो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, ठीक है ना। जब तुम्हारे लास्ट 45 टू 50 टू 55 डेज जब तुम्हारे पास रह गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2026 के, ठीक है। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है अपने, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, है ना, उसमें से तुम्हारे पास पहली प्रॉब्लम क्या है कि सर टेस्ट के अंदर ना मार्क्स नहीं आते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सर सब कुछ कर रहे हैं, सब बढ़िया जा रहा है, ठीक है ना, पर टेस्ट दे रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे, है ना। तुमने नोट्स भी पढ़ लिए, तुमने उनके शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए, ठीक है ना, और उसके बाद तुम पार्ट वाइज टेस्ट जब दे रहे हो तो उसमें तुम्हारा मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं हो रहे। पहली बात तो ये अपने पास है। दूसरी बात है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है ना। कि मतलब मान लो पेपर 1 कर रहे हैं, पेपर 2 कर रहे हैं, दोनों के अंदर अपने पास सेम ही हाल है। दोनों के अंदर अपने पास सेम ही हाल है कि अपने को चीजों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो उसका क्या रीजन। दो बातें अपने जो मेन यहाँ होने वाली है अपने पास, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपने लेके चले, क्या कि मार्क्स क्यों नहीं आते, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। देखो, होता क्या है, जब तुम कोई चैप्टर का टेस्ट देते हो ना, जब तुम चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो, ठीक है, जब आप कोई चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन है। जैसे अपनी टेस्ट की बात कर लूं तो उसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो जब भी कोई टीचर जो है या कोई एग्जामिनर जो है 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकालता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि उस चैप्टर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आने लायक है, और 4 से 5 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद जब वो क्या करता है, और क्वेश्चंस डालता है, जब पेपर में और क्वेश्चन डालता है, तो आप क्या करते हो, असाइनमेंट में लगभग उस चैप्टर के आपने 20 क्वेश्चन किए, पीवाईक्यू में मान लेते हैं 10 क्वेश्चन किए, और टेस्ट में आप कर रहे हो 20 क्वेश्चन, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। और टीचर क्या ट्राई करता है, ये सारे के सारे क्या रहे, अलग रहे, सारे के सारे क्या हो, अलग क्वेश्चन रहे, तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ने ना पड़े, ये भी ट्राई रहती है। अलग क्वेश्चन पढ़ने, 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकालना बहुत बड़ी महाभारत है, ठीक है। तो इस तरीके में क्या होता है कि थोड़े से वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो अनकॉमन होते हैं, ठीक है ना, जिनके साथ आप क्या नहीं होते, ज्यादा यूज टू नहीं होते, ठीक है। तो फिर जब आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो, जब आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो, तो उसमें आपको थोड़े से क्या मिल जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। थोड़े से टिपिकल, मैं नहीं कह रहा डिफिकल्ट, टिपिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उस केस के अंदर कई बार क्या होता है, आपका स्कोर नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने नोट्स सही से पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपने अपना रिवीजन जो है वो सही से किया है, ठीक है। पार्ट वाइज टेस्ट से पहले भी आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट में, और उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 40 में से 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई बड़ी बात उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यही चैप्टर फुल लेंथ में आएगा तो इसमें से एक दो क्वेश्चंस आएंगे। वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो हमेशा वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके पास नॉर्मली थे, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और वो क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। तो आपके जो पार्ट टेस्ट है वो बेसिकली उस चीज के लिए है कि आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो, तो उसके रिगार्डिंग आपका दिमाग कितना चल रहा है, ठीक है ना, तुम अपने दिमाग की लिमिट जो है वो कितनी पुश कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हारा क्या होता है, पार्ट वाइज टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब फुल लेंथ आएगा ना, कि तुम्हारा मेन टेस्ट होगा कि तुम चीजों पे कैसे वर्क करते हो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इससे परेशान नहीं होना है कि मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकता है कि मार्क्स बढ़ाने का जो एक सिंपल जो ट्रिक अपने पास होती है, राउंड सिस्टम, हो सकता है वो आप पेपर यूज नहीं कर रहे होंगे। इसके बारे में मैंने वीडियो बना के डाल दी थी, वो आप एक बार चेकआउट कर लेंगे तो आपको काफी फायदा हो जाएगा, ठीक है। यही 2-3 रीजन हो सकते हैं कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, वरना मुझे ऐसा लगता है पार्ट वाइज टेस्ट में 20 प्लस मार्क्स 40 में से आराम से तुम्हारे आ सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट नहीं है, मार्क्स नहीं आने का दो ही रीजन हो सकता है, या तो आप घबरा रहे हो, ठीक है, या आपने दिमाग को अब तक एक्टिव किया ही नहीं है चीजों के लिए, ठीक है ना। अभी तक तुम्हारे दिमाग में वही है कि नोट्स पढ़ते जाओ, नोट्स पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस देखते जाओ, और जाके सीधा फुल लेंथ दे देंगे, तो वहां तो तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। जब तुम पूरा सिलेबस पूरा कर लोगे, फिर जब फुल लेंथ दोगे ना, हाँ, वहां सीन अलग होता है। वहां एक चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन ही है, ठीक है। वहां अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो वो एक बड़ी समस्या है। वो भी तुम अगर एक दो फुल लेंथ दे दोगी, उनमें नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, 3 से लेकर के 10वां जो तुम्हारा फुल लेंथ रहेगा उसमें तुम्हारा स्कोर ठीक होना चाहिए। उसमें तुम्हारी जो एनालिसिस रहेगी, उसमें जो आपकी एनालिसिस रहेगी
वो आपकी बढ़िया होनी चाहिए, वहां आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। या वहां मार्क्स नहीं आ रहे होंगे तो आप एक बार बात कर लेना, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर जो अपने आपके पास होंगे, आई थिंक 6350263164, ठीक है। इन नंबरों पर मैसेज ड्रॉप करके आप एक बार बात कर लेना, तो अपने जो भी आपका एनालिसिस होगा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का, वो एक बार अपने देख लेंगे कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे या कितने आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन रीजन है वो है कॉन्फिडेंस का, कि वाई यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, है ना। कॉन्फिडेंस की बात करें तो चाहे आप पेपर 1 की बात करो, ओके, और चाहे आप पेपर 2 की बात करो, दोनों ही पेपर के अंदर सेम सीन आपको मिलेगा, क्या, कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस आता क्या है, हम सब करते हैं, कोई रिवीजन करता है, कोई क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करता है, कोई पीवाईक्यू पढ़ता है, कोई 7 बार सिलेबस को पूरा करता है, ठीक है ना। और कोई क्या करता है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाता है, ठीक है। कोई क्या करता है, फुल लेंथ ज्यादा देता है, कोई फुल लेंथ 2 या 3 ही देता है। तो ये सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं कि हमको कॉन्फिडेंस आए। जैसे कि मतलब मान लो आपने कोई चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन है, तो वो चैप्टर आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ते हैं, चाहे उसके क्वेश्चन पढ़े, चाहे उसके पीवाईक्यू पढ़े, चाहे वो चैप्टर पढ़े, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उस चैप्टर को लेकर के हमें थोड़ा सा और क्या आ जाए, और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाए, ठीक है ना। इसलिए अपने वो चैप्टर दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कब दिखेगा, जब आप एग्जाम से 15 से 20 दिन आपके रह जाएंगे, ठीक है ना, तब आपको वो कॉन्फिडेंस दिखना स्टार्ट होगा, या आप कह सकते हो 10 मई के आसपास, ठीक है। वो आपका जो मेन कॉन्फिडेंस है आपको उस टाइम दिखेगा, अगर वो भी कब दिखेगा, जब आपने सब कुछ ढंग से कंप्लीट कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखेगा। इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा परेशान आपको नहीं होना है। मार्क्स नहीं आते तो मार्क्स आएंगे, थोड़ा टाइम दो। पार्ट वाइज टेस्ट में 20+ भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन उसमें कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको लेकर के परेशान नहीं होना है। फुल लेंथ होगा ना, वो तुम्हारा असली टेस्ट है, उसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो तुम बात करना, एक बार अपने डिस्कशन करेंगे, उसके एनालिसिस बात करेंगे, ठीक है, उस टाइम अपने देखेंगे। और जब तुम फुल लेंथ के पास पहुंचोगे तो मैं फुल लेंथ के लिए भी एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें उसको एनालिसिस वगैरह करना चाहिए। वैसे तो मैंने डाल दी है, पर मुझे लगता है कि अभी तुम उससे इतना रिलेट नहीं कर पाओगे जितना 10 मई के आसपास अगर डाली जाए वीडियो तो तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। वो अपने ट्राई करेंगे। और इसके अलावा बचेगा कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस है पेपर 1 हो पेपर 2 हो, कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप चीजें पूरी करते जाओगे, समझ रहे हो। रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होंगे, मल्टीपल पार्ट वाइज टेस्ट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट वाइज टेस्ट भी तुमने देख ली, पीवाईक्यू भी तुमने देख ली, फुल लेंथ भी तुमने देनी शुरू कर दिए, मार्क्स आएंगे ना तब कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तुमने एक चीज सिंपली ऑब्जर्व की होगी, जो चैप्टर तुमने पढ़ा है तुम्हें अच्छे से आता है उसको लेके तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, जो नहीं आता, जिसको कम पढ़ा, जिसके क्वेश्चंस कम किए हैं, उसको लेकर अंदर कॉन्फिडेंट रहते हो। तो दोनों ही चीजें ठीक है, सिर्फ इतना ही है उस चैप्टर को आपने कितना टाइम दिया, उस चैप्टर को लेकर के आपने कितनी डेडिकेशन दिखाई, वही तुम्हारा उस चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आएगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट, चीजों पे काम करते रहो, बढ़िया से लगे रहो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैच, क्लास नोट्स वगैरह सब के सब अपने जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन अपनी फिजिक्स बाय निखिल राज, ठीक है, वहां आपको सब मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई आप इशू फेस करते हैं तो अपने पास व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, 6350263164, ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर देना, अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक चीज मैं और सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे अपने ना क्रैश कोर्स लेकर के आए, 11th 12th का क्रैश कोर्स मैंने यूट्यूब पर पहले से करवा रखा है, ठीक है। जो बीएससी वाला पोर्शन बच गया ना, उसका मैं क्रैश कोर्स लेकर के आऊँ, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मैं क्रैश कोर्स तभी लेके आऊंगा जब मेरे को इसमें रिस्पॉन्स ठीक मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल मेरा तरीका ये रहेगा, मैं एक सब्जेक्ट क्रैश कोर्स में करवाऊंगा, मुझे उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे कंटिन्यू उसको करूंगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा आप लोगों का तो फिर कोई खास फायदा नहीं है उस क्रैश कोर्स में अपनी एनर्जी जो है, मैं मेरी एनर्जी डालूं, सब कुछ पूरा मेहनत करके आऊं और उसमें रिजल्ट नहीं मिले मुझे, है ना, उस पे व्यूज जो है वो ठीक नहीं मिले, आपका इंटरेस्ट उसमें ठीक नहीं मिले, तो कोई फायदा नहीं है। अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो अपने जो है वो जरूर एक क्रैश कोर्स लेके आ सकते हैं, जो आपके एग्जाम से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले तक खत्म हो जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसके आप एक तरीके से कह दो शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। पूरे के पूरे अपने उसके जो कॉन्सेप्ट है ना उनको टिच कर देंगे, आपका ब्रश अप हो जाएगा सबका सब, ठीक है। इससे उनको ज्यादा फायदा होगा जो रिपीटेड तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो पहली बार नहीं थे, रिपीटर्स हैं जो आरपीसी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, उनको इससे ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। तो आप थोड़ा सा ये ओपिनियन देना, बताना क्या अपने को ये करना चाहिए, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपने बढ़िया से पढ़ते रहें, लगे रहें और लेक्चरर बन के दिखाएं, है ना? बाय।